मंच पर हमारे साथ जो इस विधानसभा से महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, नौजवान साथी शमशाद आलम साहब, गठबंधन के प्रत्याशी हमारे दूसरे विधानसभा जिसके प्रत्याशी हैं माननीय श्री उदय नारायण चौधरी जी, और बहुत ही मजबूत नेता, बिहार सरकार में रहे पूर्व में मंत्री, हमारे मंच पर उपस्थित विजय प्रकाश जी, मंच पर उपस्थित गोपाल प्रसाद गुप्ता जी, अनिल कुमार सिंह जी, अनु कुमार जी, बाबू साहब जी, मुरारी राम जी, राकेश कुशवाहा जी, राम लखन जी, और बहुत जिम्मेदारी से चुनाव लड़ा रहे महागठबंधन को पप्पू मंडल जी, चांदराज नामेश्वर जी, मुकेश जी, श्री अमरिंदर कुमार यादव जी से लेकर के बड़ी संख्या में यहां पर महागठबंधन के सभी हमारे नेता कार्यकर्ता साथी और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आई हुई जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। आज हम और आप लोग जब मंच पर एक दूसरे के सामने हैं, तो आज का दिन जैसे ही खत्म होगा, सूरज ढलेगा, जब कल सूरज उगेगा, तो पहले चरण में बिहार की सम्मानित जनता मतदान करने जा रही है। कल जब सुबह होगी, वो सुबह केवल बिहार के लिए नहीं, लेकिन जब मतदान पड़ जाएगा तो उस पहले चरण में ही नई सरकार बनने की सुबह की शुरुआत हो जाएगी। कल पहले चरण का वोट पड़ने जा रहा है, और जो मैं देख रहा हूं पिछले इतने दिनों के प्रचार में जो मुझे देखने को मिला है, मैं कह सकता हूं कि बिहार की जनता इस बार बदलाव के लिए मतदान करने जा रही है। जब सरकार बदलेगी तब बिहार बदलेगा। बताओ, सरकार बदलोगे? जब सरकार बदलेगी तब बिहार बदलेगा। उसका चुनाव होने जा रहा है। ऐसी महान धरती, ऐसी पूजनीय धरती, जहां पर न जाने कितने अद्भुत लोग, महापुरुष लोगों ने जन्म लिया है, न जाने कितने महापुरुषों ने, ये हमारे पास रख दो, न जाने कितने महापुरुष लोगों ने यहां, ये हमारे पास रख दो, यही धरती है। न जाने कितने महापुरुष लोगों ने यहां, बल्कि दुनिया में अहिंसा का संदेश देने का काम किया है। ये धरती भगवान महावीर की भी है। ये धरती भगवान बुद्ध की भी है। ये हमारी बिहार की धरती जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की भी है, जिन्होंने आम लोगों को, गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, उन लोगों को जगाने का काम किया। ये महान धरती जिससे सामाजिक न्याय की लड़ाई को और ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की भी है। ये चुनाव जो होने जा रहा है, ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है। अभी मंच पर अयोध्या से जीते हुए सांसद आदरणीय अवधेश प्रसाद जी कह रहे थे, अभी मेरे बोलने से पहले आदरणीय अवधेश प्रसाद जी अयोध्या से सांसद हैं, वो बोल रहे थे, उन्हीं की बोल में, उन्हीं की बातों को अपनी बातों से जोड़ता हुआ
मैं ये कहना चाहता हूं कि अवधेश जी ने तो अवध में हराया है, बताओ आप लोग मगध में हराओगे कि नहीं हराओगे? ये बीजेपी वाले अवध में भी हारे हैं और मगध में भी हारेंगे। ये चुनाव बीजेपी वाले अवध नौकरी बनाम भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। नौकरी तेजस्वी देने जा रहे हैं। और साथियों को याद होगा, इस बिहार में जब सरकार बनी थी, देने जा रहे हैं। तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने थे, साथियों को याद हो, उन्हें पूरी ताकत नहीं मिली थी। बिहार में जब उप मुख्यमंत्री होते हुए भी सरकार को चलाते हुए बड़े पैमाने पर नौजवानों को नौकरी देने का काम शुरू किया था। और ऐसा काम किया, न केवल बिहार में लोगों के बीच बात पहुंच गई, बल्कि पूरे देश में ये बात चली गई कि तेजस्वी बिहार में नौकरी दे रहे हैं। लोगों के बीच बात पहुंच गई, बल्कि पूरे देश में ये बात चली गई कि तेजस्वी बिहार में नौकरी किया, षड्यंत्र किया, को बदल दिया। लेकिन बिहार की जनता, जिन लोगों ने सरकार को बदला, इस बार बिहार की जनता उनसे बदला लेकर के उन्हें बाहर करने का काम करेगी। ये बात तो जानते होंगे कि तेजस्वी इस बार बिहार की जनता उनसे, और अब जब उन्होंने कहा है, ये बात तो जानते होंगे कि तेजस्वी का काम शुरू करेंगे, तो और अब जब उन्होंने कहा है, कहां से देंगे? ये बीजेपी वाले तो पूछेंगे ही, क्योंकि बीजेपी वालों के एजेंडे में कभी नौकरी नहीं रही। अगर इनके एजेंडे में नौकरी होती तो दिल्ली की सरकार में 11 साल में नौकरियां मिलने लगती। बताओ 11 साल में कितने नौजवानों को नौकरी दे दी? और ये 20 साल में जो बिहार में लगातार हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, उन्होंने बताओ कितनी नौकरी दे दी है। ये कभी कभी हमारे पत्रकार साथी कहते हैं 20 साल का राज्य का चुनाव है, 20 साल के हिसाब किताब का चुनाव है। नहीं साथियों, 20 साल यहां की सरकार और लगभग 11 साल दिल्ली की सरकार, कुल मिलाकर के 30 साल का हिसाब किताब इन्हें देना है, उसका चुनाव होने जा रहा है। 30 साल का हिसाब किताब। और अब सुनने में आया है, सुनने में आया कि बिहार के लोगों को समझा रहे हैं, ये दिल्ली वाले और बाहर से आने वाले लोग, ये बिहार के लोगों को सियासत समझा रहे हैं, जबकि बिहार के लोगों ने अपने आप किस जमाने से सियासत सीखी है। ये बाहर के आकर के प्रोफेसर बिहार के लोगों को कोई नई चीज ना सिखाएं, यहाँ के लोग जागरूक हैं। ये जो बाहर के प्रोफेसर आ रहे हैं, ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इन्होंने कभी नोटबंदी भी किया था, याद है कि नहीं याद है? जिन्होंने नोटबंदी की, उन्होंने खूब सारे बंडल इकट्ठे किए थे, बंडल इकट्ठे किए थे, याद है? बंडल, बंडल तो समझते हो, जब नोटबंदी में पैसा जमा हो रहा था तो यही बीजेपी के लोग बंडल बना करके इकट्ठा कर रहे थे। बताओ सबसे ज्यादा देश में चंदा किस पार्टी को मिला है? वो उसका नाम भूल गए, किस मामले में लिया इन्होंने चंदा, कैसे कैसे चंदा लिया है? कोई बॉन्ड होते थे, कौन से बॉन्ड है वो? ये जो बॉन्ड लिए बंडलों में, इस बार न बिहार में बंडल चलेगा न बंडल बात चलेंगे। बिहार के लोग जागरूक हो चुके हैं। बताओ, इन्होंने किसानों से कहा आय दोगुनी हो जाएगी। बताइए, किसान भाई भी हमें दिखाई दे रहे हैं, खेती बाड़ी करते होंगे, बताओ कहीं आय दोगुनी हो गई हो? और जब खाद लेने गए तो बताओ खाद मिली क्या आपको? न डीएपी मिली। और सुनने में आया है यूपी में, तो यूपी में खाद में चोरी कर रहे हैं ये लोग 5-5 किलो की। क्या बिहार में भी हो रही है?
कितनी हो रही है बिहार में? और देखिए बिहार के लोगों बताओ, आपका सबसे पसंदी बिस्किट पार्ले जी कितना छोटा कर दिया बीजेपी वालों ने? बताओ कितना छोटा? नहीं उतना बड़ा नहीं, इतना हो गया है, इतना बिस्किट। सोचिए कितनी बेईमानी चल रही इनकी सरकार में। कहां बताओ, महंगाई और भ्रष्टाचार से पार्ले जी का बिस्किट भी छोटा कर दिया इन्होंने कि नहीं कर दिया? बताओ डीजल कहां पहुंचा दिया, पेट्रोल कहां पहुंचा दिया। और अब ये बंडल में नहीं ले रहे हैं, अब सुनने में आ रहा है सोना ले रहे हैं, सोना। बताओ सोना कितना महंगा हो गया। हमारी माताएं बहनें कभी सोने की एक चीज भी नहीं खरीद सकती। बताओ खरीद पाओगी आप इस महंगाई में? ये जितनी हमारी माताएं बहनें खड़ी हैं, बड़ी मुश्किल से हो सकता है इन पे बहुत सी छोटी चीज हो, वो भी सोने की इनको नहीं मिल पा रही है। बताओ ये महंगाई किसने बढ़ाई है? बीजेपी ने बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? इसलिए तेजस्वी जी ने तय किया है कि जो बताओ ये महंगाई किसने बढ़ाई है? बीजेपी ने बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? इसलिए तेजस्वी जी ने हमारी स्थिति नहीं चला पा रही है, इन्हें हर महीने 2500 रुपए भेजने का काम करेंगे। 2500। और ये जो लोग 10,000 रुपए दे रहे हैं वो भी उधार का, और मुझे पता है किसी के अकाउंट में नहीं आया है। बताओ किसी के अकाउंट में आ गया क्या? ऐसा तो नहीं कि हमें ही बोल रहे हो, नहीं अभी नहीं आया है। और जो आया भी है वो उधारी वाला है, और इन्होंने तो कहा था कि 15 लाख देंगे। तो अभी हिसाब किताब क्या है बताओ? अभी कितना उधार है हमारा आपका उन पर? कितना उधार है? अभी तो बहुत उधार है। इसलिए सावधान हो इन लोगों से कि नहीं हो। अभी चुनाव के वोट ही नहीं पड़े और कह रहे सरकार बन जाएगी बीजेपी की। ये जो कैमरे वाले हैं पत्रकार, इनकी गलती नहीं है। इनके जो तार जुड़े हैं ऊपर हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस के पीछे कोई बैठा है, उसकी वजह से ये चलाते हैं कि अभी सरकार बनने जा रही है। बताओ वोट पड़ा नहीं और कह रहे सरकार बनेगी। इसलिए सावधान हो के नहीं हो आप लोग, बिल्कुल सावधान रहना इस चुनाव में, क्योंकि ये चुनाव केवल आपके भविष्य का तो है ही है। नौजवानों आपके भविष्य का है, देश के भविष्य का भी चुनाव है। आप बिहार में हराओ, इसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, वहां पर हम लोग हराने का काम करेंगे। अभी यूपी ने हराया इनको, बताओ यूपी में हराया कि हम लोगों ने कि नहीं हराया? और इनके बड़े बड़े नेता हार गए। और प्रधानमंत्री जी जो 10 लाख से कह रहे थे कि हम 10 लाख से जीतेंगे, वो भी उनके वोट कम हो गए, बच गए, नहीं तो वो भी। इसलिए यूपी ने हराया, अब बिहार हराएगा। जब बिहार हराएगा तो यूपी भी हराएगा इनको। इसलिए मदद करो आप लोग। बिहार हराएगा, जब लोग तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो नई उम्र के मुख्यमंत्री हैं, नौजवान हैं, नई सोच के हैं। हमारे यहाँ एक हैं एक रंग वाले मुख्यमंत्री, एक रंगी मुख्यमंत्री। लोग नौजवानों को लैपटॉप दे रहे थे, और लैपटॉप इसलिए दे रहे थे कि जिससे वो अपना पढ़ाई लिखाई कर लें, दुनिया से जुड़ करके जानकारी हासिल कर लें, तो रोजगार कर लें, नौकरी कर लें। लेकिन वही एक रंगी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने लैपटॉप बंद कर दिया, लैपटॉप नहीं दे रहे। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो चुनावी प्रत्याशी हैं, उनके जो चुनावी नाम रखा हुआ है, जिनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं बीजेपी के लोग, बताओ अभी रोड शो हुआ था पटना में, कहीं रोड शो में थे वो क्या? उन्हें क्यों नहीं बुलाया शो में? और अब तो वो भी जान गए हैं कि अब वो मुख्यमंत्री बनने नहीं वाले हैं, इसीलिए जहां कहीं उन्हें मौका मिलता है वो दूसरे के गले में माला डाल दे रहे हैं। बताओ दूसरों के गले में डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं? इसलिए साथियों, हम आपसे अपील करने आए हैं
कि लाइन 10 की मदद करना आप लोग। ये आपके पुराने साथी हैं, ये लाइन 10 वाले आपके पुराने साथी हैं, ये पुराने साथी हैं जो आपको हक और सम्मान दिलाएंगे, आपके सामाजिक स्तर को बढ़ाएंगे, आपको नौकरी देंगे, जीविकाओं को 30,000 महीना मिलेगा और हमारी गरीब माताएं बहनों को 2500 रुपया महीना देने का काम करेंगे। और यही नहीं, बीजेपी वालों ने जो सिलेंडर महंगा किया है, बताओ सिलेंडर की कीमत क्या हो गई है आज? आज कितना महंगा खरीदना पड़ रहा है? तेजस्वी जी ने कहा है कि अब सिलेंडर 500 रुपए में हम अपने गरीबों को देने का काम करेंगे। और यही नहीं, कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए भी हम उनको भरोसा दिलाते हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पुलिस की व्यवस्था की थी, 100 नंबर व्यवस्था ऐसी किया था कि अगर फोन करे कोई, तकलीफ परेशानी में हो, झगड़ा हो जाए, मेड़ के ऊपर पानी को लेकर के किसी और कारण, तो फोन मिलाने पर पुलिस आपकी मदद करने पहुंच जाती थी। आपको थाने नहीं जाना पड़ता था। सुनने में आ रहा है कि बिहार में अगर गए आप तो आपकी जेब खाली कर ली जाएगी। पहले जेब देखा जाती है कि जेब में क्या है, उसके बाद आगे काम होता है। लेकिन जो दुनिया का सबसे बेहतर था पुलिस का चलने का तरीका, वो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में व्यवस्था लागू की थी। और 5 मिनट में, 10 मिनट में आपको थाने नहीं जाना पड़ता था। आप फोन करते, आपके हाथ पुलिस आकर के मदद करती थी। वो इंतजाम भी हम लोग तेजस्वी जी को मदद करके बिहार में भी लागू कराने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए, हम लोगों की सहयोग करिए। आप लोग महागठबंधन की सरकार बनाइए, बनाएंगे आप लोग। अब चुनाव में कितने दिन बचे हैं बताइए? अब कुछ दिन नहीं बचे हैं और कोई भी झूठ भी नहीं बोल सकता। अब तो सब जागरूक हैं, सब लोग जागरूक हैं कि नहीं हैं? आपका वोट ज्यादा है, इसीलिए एसआईआर करा रहे थे। एसआईआर करा करके वोट काटना चाहते थे, लेकिन महागठबंधन ने लड़ाई लड़ी, वोट नहीं काट पाए। अब वोट सबका है, सब वोट डाले जाएंगे और जब सब वोट डालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का पलायन हो जाएगा बिहार से। बताओ, पलायन कराओगे आप लोग? पलायन कराइए, इनको बिहार से हटाइए। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, इस बार बिहार में सौहार्द की जीत होगी, सामाजिक न्याय की जीत होगी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे चलने वालों की जीत होगी, कर्पूरी ठाकुर जी का जो न्याय था उसकी जीत होगी, और लालू प्रसाद यादव जी ने जो सामाजिक न्याय के साथ साथ जो रथ रोका था बीजेपी का, इस बार बिहार के लोग फिर भारतीय जनता पार्टी का रथ रोकने जा रहे हैं। बताओ, रथ रोका गया था यहाँ पर, फिर रुकेगा एक बार रथ भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए हम आप सबसे निवेदन करते हुए और अपील करते हुए कि बिहार के लोग नया इतिहास लिखेंगे, और नया इतिहास ऐसा लिखेंगे जिसमें नया मुख्यमंत्री बनेगा तेजस्वी। तेजस्वी जी को बनाइए, आप लोग मिलके मदद करोगे, सब लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत करोगे। जो लोग ताकतवर थे, जो हमारा हक और सम्मान छीन रहे थे, धीरे धीरे उनकी ताकत कमजोर हो रही है, इसीलिए साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए अब तो अवधेश प्रसाद जी भी आ गए हैं। देखिए कितना दूर से चल करके आए हैं। ये केवल अयोध्या में नहीं जीते हैं, ये अयोध्या में ही नहीं जीते हैं, ये अयोध्या में नहीं जीते हैं। जो लोग आप लोग समझते होंगे, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक राजनीति शुरू की, जहां से उन्होंने भाईचारे को बिगाड़ने का काम शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी ने जहां से हिंदू मुस्लिम को अलग करने का काम किया, उसी स्थान पर उसी सांप्रदायिक राजनीति को अगर किसी ने हराने का काम किया तो आपके अवधेश प्रसाद जी ने हराने का काम किया। सांप्रदायिक राजनीति को खत्म किया है, और अवधेश प्रसाद जी वहां से जीत करके पूरे देश में
एक सौहार्द का और सामाजिक न्याय का संदेश देने का काम किया है। इसलिए जब ये भी आ गए, हम लोग भी आ गए हैं और तेजस्वी आपसे मांगी रहे हैं, वोट मदद मांगी रहे हैं, इसलिए सब लोग मदद करना। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, बिहार को खुशहाली के रास्ते पे हम सब लोग मिलकर के लेकर के जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर अपने जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, हमारे नौजवान साथी शमशाद आलम साहब, इनकी मदद करना। दूसरे हमारे उदय नारायण चौधरी जी हैं, उनकी भी मदद करना, इनका सहयोग करना। अभी जीत की माला तो हम पहनाएंगे ही, लेकिन लाइन 10 को मत भूलना। ये लाइन 10 पुराने जमाने की नहीं है, ये पुराने हमारे संघर्षों को याद दिलाने वाली लाइन 10 है। ये हमें सम्मान दिलाने वाली लाइन 10 है। और नए जमाने में तेल से जलाना चाहो तेल से, नहीं तो तार लगा के एलईडी बल्ब से भी जला लो। ये बीजेपी वाले कौन से प्रोफेसर हैं? ये क्या पढ़ाने आए हैं हम लोगों को? बताओ, बिहार के लोग इसमें एलईडी बल्ब लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? अगर बीजेपी वाले ना लगा पा रहे हो तो हमारे पास आ जाओ, हम लगा करके बता देंगे उन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। लाइए माला। जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।